कल हमने देखा था कि हानातारो नाले के रास्ते से इनको ले जा रहा था, फिर इचिगो और रेंजी के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। अब आगे एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां खत्म हुआ था। इचिगो होल से बाहर आते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारा बेस्ट अटैक था तो मैं तुम जैसे और 11 लोगों को संभाल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस अटैक ने मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। लेकिन उस चोट से इचिगो का बहुत सारा खून निकलने लगा था, जिसकी वजह से इचिगो को धुंधला दिखने लगा था और उसका पैर भी कांप रहा था। उसे खड़ा देखकर रेंजी बोलता है कि क्या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो? अगर तुम रुकिया से नहीं मिलते तो उसे इन सब से गुजरना नहीं पड़ता। और रेंजी इचिगो पर अटैक करने लगता है। उसके बाद सीन बदलता है। लेफ्टिनेंट हिनामोरी एक और लेफ्टिनेंट को रेंजी का बैज दिखाते हुए कहती है, रेंजी मीटिंग के बीच में ही गायब हो गया था, इसलिए मैं उसे चेक करने स्क्वाड 6 के बैरक्स में गई थी और वहां मुझे उसके रूम में ये मिला। तो ये दूसरा लेफ्टिनेंट जिसका नाम कीरा है वो पूछता है कि क्या किसी कैप्टन को इस बारे में पता है? हिनामोरी कहती है, रेंजी को पनिशमेंट ना मिले इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। कीरा कहता है, तुमने सही किया, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। उसके बाद सीन दोबारा बदलता है। दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे। फिर हाँफते हुए रेंजी कहता है, क्या तुम रुकिया को सच में बचाना चाहते हो? इचिगो कहता है, बचाना चाहता नहीं, बचा कर रहूँगा। ये सुनकर रेंजी अटैक करते हुए गुस्से से कहता है, रुकिया का क्राइम और सीरियस हो गया क्योंकि तुमने उसकी पावर्स चुरा ली। तुम्हारी गलती की वजह से रुकिया को मार दिया जाएगा। इचिगो अटैक को रोकते हुए कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं उसे बचा कर रहूँगा। और वो रेंजी के अटैक को पीछे धकेल देता है। इचिगो तभी ध्यान देता है कि रेंजी का जाबिमारू 3 अटैक के बाद वापस छोटा हो जाता है और उसे उराहारा की बात याद आती है। उराहारा बताता है कि कैसे अटैक्स लिमिटेड होते हैं। अटैक जितना पावरफुल होता है उसे उतना ही कम यूज कर सकते हैं। जैसे गन को लगातार सिर्फ 6 फायर कर सकते हैं और मिसाइल को सिर्फ 1 बार। लगातार करने वाले अटैक्स कुछ नंबर तक लिमिटेड होते हैं। इचिगो इसे टेस्ट करने की सोचता है और रेंजी की ओर बढ़ने लगता है। रेंजी उस पर अटैक करता है। इचिगो रेंजी के अटैक को गिनने लगता है और जैसे ही रेंजी तीसरा अटैक करता है उसका जनपक तो छोटा हो जाता है और इचिगो इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन रेंजी इस अटैक को डॉज करके इचिगो पर अटैक कर देता है, जो इचिगो के कंधे पर लग भी जाता है। रेंजी कहता है, मैंने कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। इचिगो शॉक्ड था। रेंजी बोलता है, तुम इस बात से शॉक्ड लग रहे हो कि मैंने तुम्हारे अटैक को डॉज कैसे कर लिया। अटैक के बीच में ओपनिंग देखना अच्छा है और तुम्हारा टाइमिंग भी परफेक्ट था, तो क्यों तुम मुझे हरा नहीं पाए? इसका एक ही जवाब है, तुम मुझसे स्लो हो और हमारे पावर के बीच के अंतर को दूर नहीं कर सकते। तो क्या अब तुम समझ गए कि तुम रुकिया को नहीं बचा सकते? फिर रेंजी इचिगो पर अटैक कर देता है और ये दोनों इचिगो के लिए परेशान होते हैं। वहीं दूसरी ओर योरुइची भी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस करके इचिगो के लिए परेशान होता है और लेफ्टिनेंट हिनामोरी भी रेंजी के स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके हैरान होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिगो ने रेंजी के अटैक को डॉज कर लिया था, जिसकी वजह से ये दोनों खुश हैं। इचिगो हाँफते हुए उराहारा के ट्रेनिंग को याद करते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है। इचिगो चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो मुझे सच में मार देते। तो उराहारा इचिगो के अटैक से बने गड्ढे की ओर चलते हुए कहता है, मैं तुम पर तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक तुम उस अटैक को अपने मन से यूज करना सीख नहीं लेते। इचिगो बोलता है कि वो बस गलती से हो गया था, वो उस अटैक को जब चाहे तब यूज नहीं कर सकता। तो उराहारा कहता है, तुम्हें उस अटैक को यूज करना सीखना ही होगा। अभी तुम्हारी पावर लगभग 3rd या 4th सीट के जितनी है। अगर तुम लेफ्टिनेंट या कैप्टन को हराना चाहते हो तो तुम्हें उस अटैक को अपनी मर्जी से यूज करना सीखना ही होगा। इचिगो कहता है, बोलना करने से आसान है और मुझे याद भी नहीं कि मैंने वो कैसे किया था। उराहारा कहता है, मुझे पता है। और वो इचिगो पर सीरियसली अटैक करने लगता है। एक अटैक से इचिगो दूर जा टकराता है तो उसे हिल करने के लिए ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन उराहारा इन्हें अभी टाइम नहीं हुआ है बोलकर फिर से इचिगो की ओर जाने लगता है और उस पर फिर से अटैक करता है। इचिगो सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सच में मारा जाएगा। तभी उराहारा कहता है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कुरोसाकी। जब तुम मुकाबला करते हो तो तुम्हारी स्वॉर्ड सिर्फ डर दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मारे जाने से डरते हो, और जब तुम अटैक करते हो तो तुम सामने वाले को मार देने से डरते हो, और जब तुम किसी को बचाने की कोशिश करते हो तो तुम उन्हें बचा पाओगे या नहीं ये सोचकर डरते हो।
सिर्फ एक ही चीज जो तुम्हारा स्वॉर्ड मुझसे कह रहा है कि वो डरा हुआ है, ये गलत है। तुम्हें बैटल में डरना नहीं चाहिए, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तुम मुकाबला करते हो तब तुम अपने आप को कटने नहीं दोगे। अगर तुम किसी को बचाते हो तो तुम उसे मरने नहीं दोगे, और जब तुम अटैक करोगे तो तुम मारोगे। क्या तुम इसे देख नहीं सकते? मेरी तलवार पर रिफ्लेक्शन जो तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं। उराहारा की बातों से इचिगो के आंखों में से डर गायब हो जाता है और वो अपना जान पख्तो उठा लेता है, जिससे बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगता है। उराहारा कहता है बहुत बढ़िया, और फिर ये दोनों अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत सारा एनर्जी निकलता है और इनके आसपास का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। उराहारा कहता है आखिर तुमने ये कर ही लिया। उसके बाद इचिगो फ्लैशबैक से बाहर आकर रेंजी को घूरता है और अपना जान पख्तो उठा लेता है। गांजू बोलता है कि क्या वो अब भी फाइट करने वाला है, तो हानातारो कहता है इचिगो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। फिर इचिगो कहता है इतना वेट कराने के लिए सॉरी रेंजी, मैंने संकल्प लिया है, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर इचिगो बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करने लगता है, जिससे रेंजी घबराते हुए सोचता है कि क्या ये पिछले बार की तरह ही है। लेकिन वो नोटिस करता है कि ये डिफरेंट है, क्योंकि पिछले बार इचिगो रैंडमली एनर्जी छोड़ रहा था, लेकिन इस बार वो आराम से अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है और ये पिछले बार से ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद इचिगो उराहारा के बात को याद करते हुए रेंजी पर अटैक कर देता है। रेंजी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जान पख्तो टूट जाता है और इचिगो का अटैक उसे लग जाता है। रेंजी दूर जाकर टकराता है और सोचता है अभी क्या हुआ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा बॉडी हेवी हो रहा है, मेरे पैर हिल नहीं रहे, मेरे हाथ उठ नहीं रहे, क्या मैं हार गया?